वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आपको मालूम है कि कक्षा 11th का अपने एक टॉपिक स्टार्ट करवा रखा था जिसका नाम है सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। उसके अभी तक मैंने आपको 3 वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं। आज आगे चलते हैं उसी का 4th पार्ट। तो सरल रेखा है, उसमें स्टार्ट में अपने क्या सीखा था कि सरल रेखा की प्रवणता निकालने के 2 तरीके सीखे थे। ठीक है, पहला तरीका था यदि आपको थीटा दे रखा है उस समय आपको प्रवणता किस प्रकार निकलेगी। आपने सूत्र भी लिखा था कि यदि थीटा दे रखा है उस समय प्रवणता ढाल क्या होती है, एम थीटा, सॉरी एम इक्वल्स टू क्या लेते हैं, टेन थीटा। ये पहली फॉर्म आपने पढ़ी थी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड है जो फॉर्मूला है प्रवणता निकालने का, वो होता है बिंदु फॉर्म। मतलब यदि आपको 2 बिंदु दे रखे, क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट यदि दे रखे हैं, 2 पॉइंट क्या है, x1 y1 पहला, दूसरा पॉइंट क्या x2 y2 हो, उस समय रेखा की जो ढाल है वो किस प्रकार से निकाली जाती है वो भी मैंने आपको बताई कि क्या करना है कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये रेखा की क्या आ जाती है, आपकी स्लोप आ जाएगी, रेखा की ढाल आ जाएगी। उसके बाद ये चीजें अपने करने के बाद में 2 रेखाओं के बीच में क्या पड़ा था, एंगल। 2 रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो आपके पास एंगल बनता है। उस एंगल को निकालने का भी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस में m1 m2। ये 2 रेखाओं के बीच का क्या एंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ये इसके बाद अपने क्या पढ़ा है, इसके बाद पढ़ा रेखाओं के समीकरण। रेखाओं के समीकरण में सबसे पहला आपने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि बिंदु ढाल रूप। क्या पढ़ा, सबसे पहला पैटर्न पढ़ा कि बिंदु ढाल रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी। यदि एक रेखा है वो किसी बिंदु x1, y1 से गुजरती है और रेखा की ढाल m हो, उस समय रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। पहली फॉर्म यह पढ़ी थी। सेकंड अपने पढ़ी थी क्या कि 2 बिंदु रूप रेखा, 2 बिंदु रूप रेखा की 2 बिंदु रूप को पढ़ा था कि यदि 2 बिंदु हो, प्रवणता वगैरह नहीं हो, पहला x1, y1, दूसरा x2, y2 हो, उस समय जो रेखा की समीकरण है वो किस प्रकार से आएगी। तो रेखा की समीकरण देखो कुछ नहीं और सारा पैटर्न ऐसे रहेगा। m जो निकलेगा ना वो देखो m का ये फॉर्मूला लिख रखा है, एक 2 बिंदु के द्वारा ढाल निकाल के m की जगह रखेंगे, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। y माइनस y1, m की जगह क्या आएगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 गुणा में x माइनस x1। क्योंकि इस बार जो अपने को है वो क्या नहीं दे रखा है, रेखा की ढाल m नहीं दे रखी है, बल्कि 2 पॉइंट दे रखे हैं। 2 बिंदु के द्वारा आप m की वैल्यू निकाल लें, जैसा कि आपको पहले समझाया गया था। आज आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे क्या कि ढाल अंतःखंड रूप। क्या पढ़ेंगे, आपके रेखा की ढाल या प्रवणता रूप पढ़ सकते हैं या ढाल अंतःखंड रूप पढ़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेखा की ढाल, रेखा का ढाल अंतःखंड रूप, रेखा का ढाल अंतःखंड रूप, रेखा का ढाल अंतःखंड रूप आज पढ़ लेते हैं। तीसरी फॉर्म देखो, नाम से पता चल रहा है कि रेखा की एक तो स्लोप आएगी और अंतःखंड आपको वो देगा। अब देखो 2 तरह के अंतःखंड है, इसमें केस फर्स्ट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखो क्या, मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूँ। कोई एक रेखा है, ये आपका x हो गया, ये आपका हो गया y, ठीक है। अब यदि कोई रेखा इस प्रकार से जा रही है और रेखा की जो ढाल है वो आपकी m हो और रेखा के द्वारा y पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या हो, c हो। रेखा की y पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या हो, c हो, ठीक है। चलो मैं इसको पूरा विस्तार से समझाता हूँ। ऊपर वाले को मिटा दो, आपको चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि मैं इस टॉपिक को क्या पूरा एकदम आपको क्लियर कर पाऊँ। जगह थोड़ी कम है तो इसको मिटा के फिर से स्टार्ट कर देखो ना, बढ़िया सा। तो ये जो चीज़ें हैं रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप डेली रिवाइज करें, जो करवा दिया उसको एक बार पुनः करने का प्रयास करें ताकि अपने जो कमी वगैरह वो दूर हो जाए।
रेखा का ढाल अंतःखंड रूप, ये अपने पढ़ेंगे आज, अंतःखंड रूप। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म आज पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको ये बताया कि केस फर्स्ट ले लें और एक बनाएंगे केस सेकंड। केस फर्स्ट में इस प्रकार से है कि आपके पास ये तो क्या है, आपकी एक्स एक्स हो गई, ये हो गई वाई एक्स। यदि कोई रेखा ये जा रही है और अपने पास यदि वाई एक्स पर काटे के अंतःखंड की लंबाई हो और रेखा है उसकी स्लोप हो, क्या क्या दे दिया जाए, देखो ढाल उसने क्या दे दी एम, और क्या कहा है कि वाई एक्स पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, अंतःखंड की लंबाई क्या दे रखे, सी दे रखे हैं। डी की जगह मैं क्या ले लो, एक बार सी ले लेता हूँ, ठीक है। उस समय जो रेखा है उसका जो समीकरण आएगा, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तो रेखा होगी आपकी y बराबर एम एक्स प्लस में सी। क्या होगी रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी। आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, तो जैसा कि आपने पहला जो इसका रूप पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बिंदु ढाल रूप, वो सेम ही वहीं से आ रखे हैं। मैं समझा देता हूँ यहाँ साइड में। यदि आपको ये अंतःखंड क्या दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है, तो सी दे रखा है, इसका मतलब आपको ये पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वाई एक्स पर एक्स की वैल्यू तो क्या रहती है, 0, और वाई की वैल्यू अंतःखंड की लंबाई इसने क्या दे दी, सी दे दी। अब देखो आपके पास दो चीजें आ गई, क्या आ गई, रेखा की ढाल एम आ गई और एक बिंदु आपको दे दिया। तो आपको ये पता है कि बिंदु ढाल रूप क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है। यहीं से ये माना जाएगा। अब आप ये x1 और दूसरा कौन है, y1, तो मैं रखता हूँ, देखो y1 आपका क्या है, c है, m लिखा, m तो मेरे को m दे रखा है ढाल रेखा की, x को लिखा, x1 मेरा क्या है 0 है, तो m इंटू एक्स माइनस 0 है, तो यहाँ से क्या रहेगा, x तो बचेगा, तो ये तो आपका आएगा mx, तो y है, c को उठा के उधर ले जाए, तो देखो रेखा के समीकरण क्या आ गई कि y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये अपने को देखो ये याद रखना, ठीक। आया कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया कि इस प्रकार से आया है कि आपको यदि अंतःखंड की लंबाई पता हो उस समय आप बिंदु ले सकते हैं। एक बिंदु आपके पास आ जाएगा, रेखा की ढाल आपकी जानकारी के अंदर है, दोनों का आप यदि यहाँ रेखा के बिंदु ढाल रूप में आप रखोगे, पहली फॉर्म के अंदर यदि आपने रख दिया तो आपके पास क्या है, यही समीकरण निकल के आएगी। अब चलते हैं केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर चले, वही तरीका देखो, ढाल तो आपको क्या दे रखी है, अभी भी एम ही दे। हाँ, तो अपने चल रहे थे यहाँ कि जैसे जब यदि एक्स एक्स पर जो अंतःखंड कट रहा है, अगर उसकी लंबाई आपको दे दी जाए, तो रेखा की ढाल अगर दे रखी है, तो देखो रेखा का समीकरण क्या होगा। वाई एक्स वाला तो देख लिया कि वाई एक्स पर काटे के अंतःखंड की लंबाई यदि सी है और रेखा की ढाल यदि एम है, तो उस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस में सी। और अब की बार आपको क्या देगा, रेखा की ढाल एम दे रखी है और एक्स एक्स पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई आपको दे दी, क्या इस बार डी ले लिया जाए, ठीक है। तो देखें इसी क्रम में आप कैसे भी ले ले लाइन, कहीं से जा रही, मान लो ये वाली लाइन, मान लो ये वाली लाइन है, इस रेखा की जो आपको ढाल दे रखी है वो तो आपकी क्या है, एम है, रेखा की ढाल एम है, और रेखा पर जो एक्स एक्स पर काटा गया अंतःखंड है उसकी लंबाई आपके पास क्या दे दी, उसने डी दे दी। अब डी दे दी, देखो कंडीशन वही है कि आपके पास एक बिंदु और पता चल जाए और रेखा की ढाल आपके पास है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि बिंदु ढाल रूप लगा के पहला फॉर्मूला लगा के आप उसकी क्या निकाल लें, आंसर को निकाल लें। तो देखो ये बिंदु अपने पास आ जाएगा, देखो ये क्या एक्स एक्स है, एक्स एक्स पर एक्स का मान तो हो गई, लंबाई क्या होगी, डी होगी, एक्स का मान तो हो गया डी, और y कोऑर्डिनेट क्या रहता है एक्स एक्स के लिए 0। तो बिंदु अपने पास है, रेखा की ढाल है, तो रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो रेखा है उसका समीकरण क्या आएगा, y माइनस y1, y1 आपका क्या है 0 बराबर m x माइनस x1 कौन है d, तो y इक्वल्स टू 0 को हटा दिया जाए तो m गुणा में क्या हो गया x माइनस में d। तो ये दो समीकरण अपने को याद रखनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो दो समीकरण आपको याद रखनी है।
यदि वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड होगा तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर एम एक्स प्लस में c होगा। और यदि एक्स एक्स पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई आपने को दे रखी है, उस समय रेखा का समीकरण होगा y बराबर m ब्रैकेट में x माइनस में b। तो ये दो सूत्र अपने को याद रखने पड़ेंगे। इनका रेखा का जो रूप है वो क्या है, ढाल अंतःखंड रूप, मतलब ढाल मिलेगा और एक अंतःखंड की लंबाई आपको मिलेगी। चाहे एक्स एक्स वाली मिल जाएगी तो ऐसे करना है, वाई एक्स पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई यदि आपको दे रखी है तो इस प्रकार से आपको करनी है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका भी ये फॉर्मूला सेफ रहे। अब चलते हैं, इसी चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे, एक प्रश्न के द्वारा अपने समझे ताकि और क्लियर हो जाएगा कि रेखा का समीकरण किस प्रकार से आएगा। तो इसको तो हटा दिया जाए और आगे चलते हैं। तो अभी तक अपने इसके 3 रूप पढ़ लिए, रेखा की समीकरण ज्ञात करने के 3 फॉर्म है वो अपने सीख लिए। तो तीसरी फॉर्म का एक लेते हैं आपके एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब 2 तरह के समीकरण वो आपसे चाहता है। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ये कह रहा है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। किन रेखाओं के भाई? पहले में ये कह रहा है कि यदि y(x) पर काटा गया, y(x) का जो अंतःखंड है वो माइनस में 5/2 है। क्या दे रहा है कि y(x) का अंतःखंड माइनस का 2/5 है। पहले तो आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है जहाँ y(x) का अंतःखंड माइनस में 5/2, सॉरी 2/5 नहीं 5/2 है। क्या है? 5/2 है। सेकंड, एक रेखा का समीकरण आपको और निकालना है जिसके लिए वो कह रहा है x(x) पर अंतःखंड 6 काटती है। x(x) पर अंतःखंड 6 काटती है। साथ में क्या होनी चाहिए, इन दोनों की समीकरण निकालने के लिए रेखा की ढाल चाहिए, तो वो रेखा की ढाल भी दे रखी है तथा उनकी ढाल 3/2 है तथा उनकी ढाल 3/2 है। ये अपने को स्लोप भी उसने दे दी है प्रश्न के अंदर। तो देखो ये कह रहा है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी रेखाओं के समीकरण निकालना है? पहली रेखा ये कह रहा है कि y(x) पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई -5/2 है और रेखा की ढाल क्या है? 3/2 है। तो आप रेखा का समीकरण निकाल लो। एक तो आएगा यहाँ से। दूसरा कि एक x(x) पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 6 है और रेखा की ढाल आपकी वही है 3/2 है। उस कंडीशन में आप क्या करें? रेखा का समीकरण निकाले। तो देखो निकाल लिया जाए। पहला इसका निकाले कि y(x) पर जो अंतःखंड दे रखा है, माइनस में 5/2 और जो रेखा की जो ढाल है वो दे रखी है 3/2। तो रेखा का समीकरण आराम से निकल जाएगा। बताओ, याद हो गया कि y(x) पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई यदि c हो और रेखा का ढाल m हो तो रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस में c। तो भाई ये अंतःखंड है, इसको तो बोलते हैं c और जो ढाल है उसको क्या कहते हैं? m। तो दोनों की वैल्यू है रख दें। y को तो y रहना ही, m आपका है 3/2, x लिखा, c का मान माइनस में क्या है? 5/2। अब 2 आप यहाँ से एलसीएम लेके इधर ला सकते हो, तो ये आपका आएगा 2y बराबर 3x और माइनस का 5। 2y को यदि आप उस साइड लेके जाना चाहोगे तो समीकरण आ जाएगी 3x माइनस 2y माइनस में 5, इधर क्या रह गया? 0। ये आपका आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। अब निकालते हैं सेकंड प्रश्न का उत्तर। इस बार x(x) का जो अंतःखंड है वो दे रखा है 6। क्या कह रहा है कि x(x) पर अंतःखंड क्या दे रखा है? 6 और जो रेखा की ढाल है m है वो आपको 3/2 दे रखी है। x(x) पर जो अंतःखंड होता है उसको क्या पढ़ा जाता है? d। सिंबलिक रूप में आपने क्या लिखा था? d। ठीक है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है? अभी आपको लिखवाया था मैंने। तो रेखा का समीकरण
एक्स एक्स पर यदि अंतःखंड काटता तो रेखा का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर एम, एक्स माइनस में क्या होता है डी। अब देखो आपके पास m की वैल्यू पड़ी है, d भी आपके पास सामने पड़ा है, दोनों की वैल्यू को आपको रखना है। तो y बराबर m की वैल्यू क्या है 3/2, x आपको लिखना है, माइनस में d कोण है 6। अब इसको थोड़ा सा सेट कराएं, यहाँ वाला जो 2 है वो कहाँ ले आओ y के गुणा में, तो 2y 3 के अंदर आप गुणा कर दें, 3x माइनस में 6 18, 2y को भी उस साइड ले जाओ तो समीकरण आएगी 3x माइनस 2y माइनस में 18 बराबर क्या है 0। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो दो रेखाओं के समीकरण आ गई। इसने ये तो कहा था कि रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, तो दो रेखाएं कौन कौन सी होगी, एक तो कंडीशन है कि वाई एक्स पर ये अंतःखंड काटती है, रेखा के डाले ये, तो अपने पास समीकरण आ गई ये वाली, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है कि यदि एक्स एक्स पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 6 हो और ढाल क्या 3/2 है, तो उसमें सूत्र लगाया, अपने पास समीकरण क्या आ गई, ये वाली आ गई। तो इनमें बस इतना सा है कि आपको जो फॉर्मूले मैं जो करवा रहा हूँ वो आराम से क्या दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट होने चाहिए, बाकी आपको प्रश्न में जानकारी मिलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो उन जानकारियों को आप काम में लेते हुए प्रश्न को हल करें, कोई कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल ले या फिर आगे कार्रवाई देखें, फिर आवश्यकता है तो मैं एक एग्जाम्पल आपकी किताब का ये एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, और नहीं आवश्यकता है तो फिर आगे करवा देता हूँ। तो ऐसे तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है। ये कह रहा हूँ रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके लिए, एक एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके लिए tan थीटा बराबर क्या है 1/3, 1/3 है। थोड़ी सी देखो लैंग्वेज अलग है, जहां थीटा रेखा का झुकाव है, जहां थीटा रेखा का झुकाव है, रेखा की स्लोप है आपका, थीटा क्या रेखा की स्लोप है, रेखा का झुकाव है, और वाई एक्स पर काटे गए अंतःखंड है वो -4/3 है। तो पहले में क्या कह रहा है कि वाई एक्स पर अंतःखंड -4/3, एक तो रेखा का समीकरण निकालना है ये वाला। दूसरा एक्स एक्स पर जो अंतःखंड है वो अपने को किताब वाले ने दिया है क्या 5 है, क्या है 5। तो देखो प्रश्न बढ़िया है, सेमी कंडीशन है पहले वाले। अब देखो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी, उसने क्या दे दिया, tan थीटा का मान दे दिया। अरे ये आपकी क्या है, ढाल है, ये आपकी क्या है, ढाल है, आपका m है, m की वैल्यू क्या है 1/3 है, क्योंकि आप ये लेते हो, ये क्या लिखते हो, ढाल m बराबर क्या लिखते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा का मान आपको दे रखा है क्या 1/3, तो m की वैल्यू तो 1/3 है। तो पहला प्रश्न आप ले लीजिए, पहले प्रश्न में ये कह रहा है कि वाई एक्स पर जो अंतःखंड है वो आपका है, मतलब सी दे रखा है -4/3। तो उस कंडीशन में आपको सी जो दे दिया, m आपको दे दिया, तो रेखा का समीकरण लिखें। तो रेखा आपकी क्या होगी, y बराबर mx प्लस c होगी। तो y बराबर m आपको क्या 1/3, x लिखा, c आपका -4/3। लघुत्तम लेओगे क्या आएगा, 3 को सीधे आप यहाँ ले y की गुणा में, तो 3y बराबर 1 की गुणा x से x आएगा -4, 3y को उधर ले जाओ तो x -3y और -4 बराबर 0। ये आपके पास इस पहली रेखा का समीकरण आ गया। अब निकालें दूसरी रेखा का समीकरण, सेकंड कंडीशन। सेकंड में m तो आपका वही है tan थीटा ही, और tan थीटा क्या दे रखा है 1/3 आपको दे रखा है, और x पर जो अंतःखंड है वो आपको दे रखा है क्या 5 है। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर m x - d। तो y बराबर m आपका क्या 1/3,
x माइनस में d का मान क्या दे रखा है 5, 3 को कहाँ ले आओ इधर गुणा में तो 3y, और एक ही गुणा अंदर करोगे तो x माइनस में 5, 3y को उधर ले दो तो x माइनस में 3y माइनस में 5 बराबर क्या आएगा 0। तो ये अपने पास दूसरी रेखा का समीकरण आ गया। तो देखो कुछ नहीं करवाया, पैटर्न पीछे वाले क्वेश्चन का सेम है, फर्क इतना सा दिया था, उसमें नाम दे दिया भाई आपकी ढाल ये दे रखी है। इस प्रश्न में ढाल न लिख के उसने क्या लिख दिया कि tan थीटा है, उसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1/3। मान लो और क्वेश्चन चेंज करेगा तो यहाँ कह देगा कि थीटा क्या है 60 डिग्री है, थीटा क्या है 60 डिग्री। तो अपने को m बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू रखते हुए पहले ढाल अपने को निकालनी पड़ेगी। इस प्रकार से ये प्रश्न आता है। ऐसे अपने को इन प्रश्नों को करवाने होते हैं, तो ज़्यादा इसमें कठिन कुछ नहीं है, दी गई जानकारी को अपने काम में लेंगे और फिर उस प्रश्न को कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, इसका जो सेकंड रूप है वो कर लेते हैं। तो अच्छे अच्छे प्रश्न है, कोई दिक्कत आपको कहीं पे भी नहीं आएगी। तो और आगे चलते हैं। अब आगे वाला जो रूप है वो है अंतःखंड रूप। इसकी जो चौथी जो फॉर्म है समीकरण जो रेखा का, उसको बोलते हैं कि अंतःखंड रूप। रेखा का अंतःखंड रूप है इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ रेखा। इस बार क्या होगा कि कोई भी रेखा आपको दे रखी है, यदि रेखा x पर a लंबाई का और y पर b लंबाई का अंतःखंड काटती है, क्या करते देखो x पर जो अंतःखंड है उसकी लंबाई a है और y पर जो अंतःखंड है उसकी लंबाई आपको यदि b दे दी जाए तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। बस ये अपने को याद रखना है। इस पर बहुत सिंपल सा आसान सा प्रश्न अपने को देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इस सूत्र को आप याद रखें कि यदि x पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई a है तो क्या लिखेंगे x/a, और y पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई यदि b हो तो क्या लिखेंगे y/b बराबर सामने अपना एक रखना है। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से क्रमशः 4 और -2 अंतःखंड काटती है। उदाहरण एक ले लिया जाए, ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर क्रमशः 4 व -2 लंबाई के अंतःखंड काटते, लंबाई के क्या काटती है अंतःखंड काटती है। क्रमशः का मतलब हो गया कि एक तो आपको दे रखा है x पर काटेगी अंतःखंड की लंबाई, वो तो दे रखी है 4। इसका मतलब अपने पास जो a है, a का मान तो क्या दे रखा है 4, y पर काटेगी अंतःखंड की लंबाई मतलब b का मान क्या दे रखा है -2 दे रखा है। तो बिल्कुल आसान, तो रेखा अपने पास आ जाएगी, बस सूत्र याद होना चाहिए। तो रेखा क्या होगी x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। x/a आपका 4 है, y/b आपका क्या -2 है, बराबर क्या रखा हुआ। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके आपके यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। अब ये आने के बाद देखो दोनों संख्याओं में आप एलसीएम ले, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, किसका 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4। फिर वही 4 का भाग 4 में एक बार, 1 की गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा x, फिर ये माइनस का चिन्ह, 2 का भाग लगाए 4 में कितनी बार 2 बार, 2 की गुणा y से करोगे तो क्या आएगा 2y बराबर 1। जी 4 कहाँ ले जाओ 1 के गुणा में, तो x माइनस में 2y बराबर क्या आ गया 4। ये आपके पास रेखा का समीकरण आ गया। तो ऐसे आपको करवाना है, बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न आता है इसमें कि रेखाओं पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयां a मतलब a और b का मान आपको मिलेगा। उन a और b के मान को कहाँ रखना है, सूत्र के अंदर रख देना है। रखने के बाद जो भी यहाँ एलसीएम वगैरह लोगे, बटे और संख्या को सामने ले जाओ, आपका आंसर क्या बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो आज अपने इसके कितने 4 फॉर्म तक पहुँच चुके हैं। तो इनसे जो भी संबंधित प्रश्न है आप आज उनका अभ्यास करें और कल इनसे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।